नमस्ते मैं हूं सब भारी आकाश तिवारी एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस इंटरव्यूइंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर, गेमर्स, लाइक जितने भी सारे फील्ड्स के लोग हैं उन सब का एक्सपीरियंस मैं आपको छोटे से इसमें बताऊंगा। बट बिफोर दैट 2 थिंग्स। पहला चीज, अगर तुम लोगों को मेरा हेयर स्टाइल नहीं पसंद आ रहा है सो डू कमेंट वाह क्या हेयर स्टाइल है, वाह क्या हेयर स्टाइल है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। And the second thing, there's a lot of difference between on screen and off screen which I have realized after starting this. Well actually COVID के पहले से we all have this habit of wearing mask, like मुखौटे पहनने का आदत सबको है. This is what I have realized जब मैं कॉलेज में था या जब where I was working before and I was considered a bad guy और you know मतलब मेरे को कोई सीरियसली नहीं लेता था because मैं हमेशा मुंहफट था, जो मेरे मन में आता था मैं genuinely उस तरीके से ही बोल देता था. And मुझे कभी समझ में नहीं आया कि बाकी ऐसे लोग क्यों होते थे, like you know always manipulating things and stuff. But then that is when I realized that you know I should do podcasts with people, I should do conversations with people जहाँ पे I can talk with them in the most authentic and the most real way possible, you know एकदम informal. and काफ़ी लोगों ने मुझे, जब मैंने podcast स्टार्ट किया तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला था कि you know थोड़ा फॉर्मल हो जा, बी sophisticated, talk in such way, थोड़ा ऐसे बात कर वैसे बात कर, improve your language and stuff. मैंने किसी का भी ज्ञान सुना नहीं, बट येस नॉर्मल पीपल लव्ड इट. जिन लोग भी मेरा पॉडकास्ट है तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है. इवन द पीपल हु कम ऑन अ पॉडकास्ट दे लाइक इट. सो अब मुझे ये कोई नहीं बोलता है बिकॉज नाउ आई हैव लाइक क्रिएटेड अ जॉनर. बट या सो नाउ मूविंग टू द रियल थिंग, माई एक्सपीरियंस इज पॉइंट 1 क्वेश्चंस. सो यूजुअली तुम लोग जो भी इंटरव्यूज देखते हो, लाइक द गेस्ट हु कम्स ऑन इंटरव्यू दे आस्क क्वेश्चंस बिफोर एंड ओनली. ये लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, उनको पता रहता है कि क्या क्वेश्चंस पूछने वाले रहते हैं. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी. Now there were some people that didn't ask questions and they were like कि चलो let's go, let's do it. and उन लोग ready थे ऐसे ही बिना पहले से prepare होके करने के लिए. but there were a lot of them who asked me questions beforehand only and we refused to all of them, and that was a big risk. Okay, so we used to refuse them and we used to explain them why it is important for us to you know have this conversation authentic, have this real talk. and उनको questions पहले से पता होगा तो वो थोड़ा सा realness, थोड़ा सा authenticity चली जाती है, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है. and it was very difficult to explain them in the beginning but they agreed. and then after doing the interviews and podcasts they were like this is one of the best interviews or this is the best interview they have done ever. and most of them now are friends and some of them हम लोगों ने उनके साथ काम भी कर चुके हैं अभी तो. but yes, it was difficult and it is a risk because there were 2 guests which we lost because उन्होंने हमसे questions मांगा था, हमने उनको नहीं दिया and they refused to do the interview. so yes, it's a risk but I think so for us is worth it because हमारा main objective is to have real conversations, to have authentic conversations. and I think अगर हम उन्हें questions उन्हें पहले से दे दिया सो वो ऑथेंटिसिटी चली आती है. बट इट्स अ रिस्क एंड वी डू अंडरस्टैंड कि सबको सर्वाइव करना होता है तो सब लोगों के लिए ये चीज़ वर्क ना करे. नाउ आस्टेंट इज बीइंग इनफॉर्मल, आस्टेंट इज बीइंग ऑथेंटिक एंड रियल एंड नेचुरल. सो हमारे लिए वर्क हो जाता है. बट फॉर सम पीपल दे कैन बेंड एंड यू नो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, एवरीथिंग वर्क्स. जो तुम्हारे लिए काम करता है वो तुम लोग उसको अडॉप्ट करो. बट येस, देयर वाज ओनली वंस वेयर वी हैड टू गिव क्वेश्चंस एंड इट वाज अ कोलैबोरेशन. लाइक हम लोग किसी के लिए एक इवेंट कर रहे थे जहाँ पे वो लोग गेस्ट दे वर प्रीटी बिग कंटेंट क्रिएटर्स. मैं नाम नहीं लूंगा बट दे आर प्रीटी बिग कंटेंट क्रिएटर्स इन इंडिया. सो वी रिक्वेस्टेड देम अ लॉट, वी एक्सप्लेन देम व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. बट वो लोग नहीं माने एंड उन्होंने हमसे क्वेश्चंस बिफोर हैंड लिया. एंड व्हेन वी वर डूइंग द इंटरव्यू, ट्रस्ट मी, इतना आयरॉनिकल था कि दे यूज्ड टू से इन द इंटरव्यू कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज एंड यू नो यू नीड टू बी रियल टू द ऑडियंस, यू नीड टू बी दिस, यू नीड टू बी दैट, मोटिवेशनल एंड सो मच थिंग्स. बट वो बिल्कुल भी ऐसा लाइक पूरा उनके ऑपोजिट था जो लोग कर रहे थे. बहुत ज़्यादा फेक वो लोगों ने दिखाया. बट यू नो इट वॉज एन इवेंट एंड हम लोग उनके लिए कर रहे थे. बट आफ्टर दैट वी डिसाइडेड, ऑब्वियसली क्रिएटिवली क्रेजी कॉन्वर्सेशन लाइक जो हमारे ऑफिशियल पॉडकास्ट में आते हैं, वी हैव नॉट गिवन क्वेश्चंस टू एनीवन. बट वो एक इवेंट था. बट आफ्टर दैट वी डिसाइडेड कि यू नो कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन हो या कोई भी इवेंट हो, वी विल आस्क ब्रांड्स और द इवेंट गाइज कि वी शुड हैव द क्रिएटिव लिबर्टी एंड हमारे ये कंडीशंस होंगे. इफ इट्स फाइन फॉर यू गाइज इट्स ओके, और वी रिफ्यूज टू डू दैट. एंड हम लोग वो कर रहे हैं एंड हम लोगों ने वो किया है. इन सम प्लेसेस इट हैज वर्कड फॉर अस, इन सम प्लेसेस इट हैज नॉट वर्कड फॉर अस, बट वी आर कैरिंग फॉरवर्ड दैट. सेकंड थिंग, द आंसर्स ऑफ द पीपल. ओके, सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि समवन वुड से कि यू नो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं करती, मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब ये जो है ना, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? दिल से कि मैं आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, आई डोंट डू दिस थिंग. बट देन आफ्टर सम टाइम आई हैव सीन देम डूइंग द सेम थिंग. मतलब जो लोग बोलते हैं वो लोग वो चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते. अगेन इट इज़ जस्ट फॉर सम क्रिएटर्स, नॉट ऑलवेज एंड नॉट ऑल पीपल आर लाइक दैट. बहुत लोग जेन्युइन होते हैं, बहुत लोग जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं. बट सम पीपल डू दैट थिंग. बट देन आई रियलाइज कि यू नो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट, देयर इज ऑलवेज दिस ग्रे थिंग. एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू द मूड, people do change and people do respond
differently, people do react differently at times. So yes, you need to understand the difference between real and real. It is difficult, but you need to understand. Obviously as time passes by, the boundary is decreasing day by day, and now it is difficult to, you know, दो अलग personality लोगों को automatically सच्चाई पता चल जाती है, and now people are becoming more real in front of camera, and काफ़ी ज़्यादा realism आ चुका है. So yes, the boundary is decreasing, but we still need to know the difference. I hope कि जल्दी decrease हो जाए ताकि difference देखने की ज़रूरत ही ना पड़े. Third thing, people perception. Obviously after interviews then like lot of people think कि अरे भाई इसकी तो लाइफ sorted है, ये इसका तो अभी बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना है, लोग पार्टी करते होंगे, मचाते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स बन जाती है, यस अच्छी भी बन जाती है, नाउ वी आर फ्रेंड्स, बट वो अपने काम में बिजी रहते हैं, हम अपने काम में बिजी रहते हैं, रोज़ हमारी बातें नहीं होती, रोज़ हम लोग नहीं मिलते हैं, बट यस रिलेशनशिप्स डू डेवलप एंड हम लोग अच्छे बन जाते हैं दोस्त, बट हम लोग रोज़ नहीं मिलते, रोज़ बातें नहीं होते, नहीं लाइफ सॉर्टेड नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी है. फोर्थ, भीख मांगना. ओके, सो लॉट ऑफ अदर पीपल हैव आस्क्ड मी एंड कॉल मी और मैसेज मी और कुछ ना कुछ तरीके से कि भाई उसका नंबर दे दे, भाई इसका नंबर दे दे, भाई इससे फ्री में काम करवा ले, भाई इसका रेट्स कम करवा दे. गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. हम ऐसे फील्ड में है कि हमें हर दिन हर एक दूसरा पर्सन आके ये सेम चीज़ बोलता है. एंड ऑल्सो लेट मी बी क्लियर, ये पर्सन मेरा अच्छा दोस्त बन गया है, मैं उसको कुछ पूछूँ या मैं उससे कोलैबोरेट करूँ या मैं उससे हेल्प मांगूँ, सो ऑब्वियसली दिस पर्सन वुड हेल्प मी बिकॉज आई एम हिज अ गुड फ्रेंड. बट ये थर्ड पर्सन मेरे थ्रू इसके पास जा रहा है, एंड वाई वुड ही और शी हेल्प हिम एवरी डे, उसके लिए फ्री में काम करना, उसके लिए रेट्स कम करवाना या कुछ भी करना, वाई वुड दे डू दैट लाइक एवरी डे. एक बार दो बार चल जाता है, बट एवरी डे डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? एंड अगेन I am not the friend. Let's be practical. It's not possible, and especially when it comes, these requests comes every day. And जो भी लोग मुझसे नंबर मांगते हैं, they are not my really close friends जिनसे मैं रोज मिलता हूँ. राइट, रोज तो मैं भी किसी से भी नहीं मिलता, बट द पीपल विच आई टॉक टू एवरी डे और आई मीट एवरी डे, 4-5 साल से हमारी बात भी नहीं हुई है, एंड सडनली आफ्टर वन गेस्ट दे जस्ट मैसेज मी गेटिंग की आस्किंग देयर नंबर्स. नाउ फॉर सम पीपल दे डोंट लाइक देयर नंबर्स टू बी शेयर्ड. मेरे को भी टाइम लग गया, आई हैव एंटर्ड दिस फील्ड 2 साल हो गया, मुझे इतना घिसा है, तब जाके मुझे उनके नंबर्स मिले हैं. राइट, एंड दे डोंट लाइक देयर नंबर्स बीइंग शेयर्ड. एंड सेकेंडली आई ऑल्सो डोंट नो यू गाइज, लाइक हम लोग बहुत हार्डली, हमारी कभी बात भी नहीं हुई है, एंड सडनली वन डे यू आस्क कि नंबर दे दो, लाइक मैंने इतना घिसा के नंबर लिया है. एंड सेकेंडली आई डोंट नो वॉट वर्क यू हैव, इज योर इंटेंशंस गुड और बैड. अगर मेरी तरफ से नंबर दे दूँ फॉर दिस पर्सन, फॉर द गेस्ट और फॉर द आर्टिस्ट और फॉर द सेलिब्रिटी, उसके लिए तो मेरे थ्रू नंबर गया ना, तो आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि वो परेशान ना हो. राइट, एंड जैसा मैंने घिसा तुम लोग भी घिसो ताकि तुम लोगों को भी नंबर मिल जाए. वो ऐसे फील्ड में जो यू नो दे अर्न थ्रू दिस, वी कांट डिस्टर्ब दैट, वी कांट मेक देम गो टू लॉसेज. एंड पीपल हु कीप आस्किंग मी, लाइक नॉट माई क्लोज फ्रेंड्स, ऑब्वियसली फॉर सम पीपल आई वुड हेल्प, एंड मैं ट्राई करता हूँ, मैंने बहुत लोगों के लिए ऐसे भी हेल्प किया है लोगों. इवन आवर टीम ट्राइज टू हेल्प ईच एंड एवरी पर्सन हु कम्स अंडर आवर कॉन्टैक्ट, और दे जस्ट आस्क कि भाई ऐसा ऐसा करते, वी ट्राई टू हेल्प, बट फॉर एवरी वन इट्स नॉट पॉसिबल. सो पीपल हु आस्क मी नंबर्स, कॉन्टैक्ट्स, फ्री में काम करवा दे, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? फिफ्थ, होस्टिंग इवेंट्स. सो नाउ व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल, जब मैंने पॉडकास्ट चैनल चालू किया था, उसके शुरुआत में मैंने हर कॉलेज में जाता था, एंड इवन माई ओन कॉलेज, एंड आई हैव टू आस्क पीपल, द स्टूडेंट बॉडीज और द फेस्टिवल गाइज, जिनके भी फेस्टिवल्स होते थे, कि यू नो लेट मी डू दिस, लेट मी प्रिपेयर कॉन्टेंट, लेट मी कॉल द गेस्ट, लेट मी रिकॉर्ड इट, मैं सब करूँगा फ्री में, तुम लोग मुझे सिर्फ जगह दो, एंड यू नो लेट्स कोलैबोरेट विद द इवेंट और विद द फेस्टिवल और विद द स्टूडेंट बॉडी, एंड आई विल डू एवरीथिंग एंड फॉर फ्री. बट नो वन अग्रीड, लाइक नो वन अग्रीड. मैंने हार्डली एक इवेंट किया था, बट रेस्ट नो वन अग्रीड. एंड नाउ आफ्टर 2 years द सेम पीपल आर अप्रोचिंग मी, द सेम पीपल आर कॉलिंग मी टू डू दिस, टू डू दैट, विच इज अ गुड थिंग. इवन आई अग्री कि लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, बट दे आर अप्रोचिंग अस एंड आस्किंग अस टू डू द थिंग्स फॉर फ्री. नेक्स्ट, ब्रांड स्पॉन्सरशिप. सो ऑब्वियसली इवन वी वांट टू सर्वाइव, इवन वी वांट कि ये टॉक शो बड़ा होए, स्केल होए, एंड यू नो हमारे पास भी पैसे, एंड वी वांट टू कोलैबोरेट विद ब्रांड्स, एंड ऑब्वियसली बड़े ब्रांड्स है तो दे कोलैबोरेट विद बिग क्रिएटर्स, एंड हम लोग अभी तक उतने बड़े क्रिएटर्स बने नहीं है. जितने भी बाकी हमारे रेंज के ब्रांड्स है, व्हेनेवर वी अप्रोच देम ओके फॉर यू नो स्पॉन्सरशिप और एनी अदर डील, दे आर लाइक ओके, whoever the guest comes in, ask them to upload a story with the product and with the brand, and you know tag the brands and stuff on their social media. Now guys, brands and everyone, let's be practical. जो बंदे को तुम बोल रहे हो ये चीज़ करने का, वो बंदा डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, कितने भी डिजिट का यू नो उसका चार्ज है ये चीज़ करने का, लाइक दे अर्न थ्रू दिस. Why would they do it for free? Why? Like there are a lot of ways through which we can integrate, like you know there are a lot of ways through which brand integration can happen, and obviously guest आएगा, share करेगा उसका ये interview and all, so obviously brand दिखने वाला है. And there are a lot of other ways through which brand can integrate, and you know brand promotion can be good and sponsorship deal can be good, and ऐसी चीज़ें होती है. But obviously now we are not that big creators, so उन लोग ऐसे vague deals लाते हैं, and then you have to reject it. Next, the conversation depth. So
पहले इन द इनिशियल स्टेजेस आई यूज्ड टू लाइक प्रिपेयर द क्वेश्चंस. ऑब्वियसली हम लोग गेस्ट को क्वेश्चंस नहीं देते थे, बट वी यूज्ड टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस. एंड मैं क्वेश्चंस देख के रीड, मतलब जब भी क्वेश्चन बोलना था तो मैं रीड करके क्वेश्चंस पूछता था. एंड आई यूज्ड टू ओनली आस्क क्वेश्चन जो वो मैं लिख के प्रिपेयर करके आया था. आफ्टर फर्स्ट और सेकंड पॉडकास्ट, लाइक फर्स्ट 2 इंटरव्यू के बाद ही लाइक थिंग्स चेंज. लाइक माय कॉन्वर्सेशन डेप्थ वाज इंक्रीजिंग सो मच कि मैं मेरे को क्वेश्चंस याद होने लग गए. लाइक मेरे को पहले से क्वेश्चंस पता था. एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, कभी लाइक द क्वेश्चंस आर नॉट इवन लाइक वो ऑन द स्पॉट आते, लाइक देयर इज अ फॉलो अप क्वेश्चन और जस्ट अ क्यूरियस माइंड, लाइक टॉकिंग टू पीपल. एंड धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस एंड कन्वर्सेशन आना. एंड समटाइम्स आई एम जस्ट बीइंग क्यूरियस एंड द गेस्ट इज लाइक वो दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन, और वो दिस इज अ क्वेश्चन जो किसी ने पूछा नहीं है. एंड देयर माइंड आर ब्लोन. एंड देन द कन्वर्सेशन वो इतना ऐसा क्रेजी कन्वर्सेशन हो जाता है कि मतलब कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो. सो माय कन्वर्सेशन, एंड मैं आजकल पॉडकास्ट के बाहर भी लोगों से जब बात करता हूं तो मेरा कन्वर्सेशन डेप्थ इतना डीप हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉडकास्ट. बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट नाउ आई डोंट रिक्वायर शीट्स, आई डोंट रिक्वायर नोट्स, आई डोंट रिक्वायर टू obviously lot of people go through their notes and just make pointers and remember, but I don't require it because मुझे automatically मेरा conversation इतना strong हो गया है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती. There are a lot of things which comes impromptu, which comes natural. Last thing, education. Talking to these amazing people from all over the globe around different fields, and every time a different conversations, it has just opened my mind. Like genuinely it has opened my mind. So I'm a person who doesn't read books, but I've started listening to books. I've started listening to podcasts. Now 2 साल हो गया मुझे podcast करके. 80% of the time I just watch documentaries. बाकी 10% maybe films और बाकी 10% animes. Like अगर मैं कुछ Netflix and all पे देखूँ, या तो majority of the times I'm just watching content of other great people or creators, like lot of other people. People are joining in my journey, right? Like lot of people have joined me. धीरे धीरे जर्नी बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो ऑटोमेटिकली लोग ग्रो हो रहे हैं. एंड मैं आई एम जेन्युइनली डूइंग दिस कि मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा हूँ डूइंग दिस पॉडकास्ट. एंड द ओनली गोल विल बी टू ग्रो. व्यूज़ ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, आई थिंक सो, and people will automatically join you, right? So podcast is genuinely for me, and then after that genuinely for everyone who is there with me for my journey, right? Now this is the experience जो मेरे 2 साल का मेरा experience है. Obviously जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा, जैसे मैं और ग्रो होऊंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस ग्रो होंगी. मे बी आफ्टर सम टाइम हमें को और एक ऐसा ही कुछ वीडियो या कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए ताकि मे बी और एक्सपीरियंस ग्रो होगा तो मैं शायद और चेंज होगा. तो आई विल अपडेट यू गाइज आफ्टर सम मोर टाइम. टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करो भाई. सब्सक्राइब करो. है मतलब भले ही मेरा मेन गोल वैसा नहीं है, पर थोड़ा ग्रो होना तो है ना सबको. मतलब क्या मम्मी को क्या बोलूँगा मैं, कब से यही सब्सक्रिप्शन बेस में हूँ मैं. हाँ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. थोड़ा तो दया करो, सब्सक्राइब ठोको. बाय बाय.